हेलो फ्रेंड्स, हम अपना जो साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। इसमें आपको एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आज के ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारे रट लीजिएगा और इस वीडियो को वायरल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका चूना जो होता है, एसिड जो होता है, ये अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? चूना एसिड। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है आपका एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये आपके स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित कौन करता है? आपका जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये आपके स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित कर देता है, एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, फिर आता है मैगोलॉजी। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैगोलॉजी में आपके स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में या मैमोलॉजी है, ये मैगोलॉजी नहीं है, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मैमोलॉजी मैमल्स का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी में स्तनधारी स्तन मैमल्स का अध्ययन करते हैं। में ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस में से किस तरह की गंध आती है? तो इसमें से आपके सड़े हुए मछली की गंध आती है ओजोन गैस में से। ठीक है, ओजोन गैस में से आपकी किस तरह की गंध आती है? सड़ी हुई मछली की गंध आती है। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग भार में उससे लगभग आधी होती है? कौन सी धातु ऐसी है जो मजबूती में तो आपकी स्टील के बराबर है लेकिन भार में उससे लगभग कैसी है? आधी है। तो वो आपकी टाइटेनियम धातु है। ठीक है, कौन सी धातु ऐसी है जो आपकी मजबूत तो वो ऐसी है, स्टील के बराबर मजबूत है, लेकिन उसका जो भार है वो स्टील से भी कम है, तो वो आप स्टील से लगभग आधा है, तो वो आपकी कौन सी धातु है? टाइटेनियम है। एक बार फिर से माइंड में रख लो कि टाइटेनियम धातु एक ऐसी धातु है जिसकी मजबूती तो स्टील के बराबर है लेकिन इसका वेट जो होता है वो आपके स्टील से आधा होता है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो ये आपका सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट का पालन, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या सम्मिलित होते हैं? आपके ऑक्सीजन सम्मिलित होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में। ध्वनि तरंगे हैं आंशिक लंब या आंशिक तिर्यक। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या है? आंशिक लंबवत होती है या आंशिक तिर्यक होती है आपकी ध्वनि तरंगे। किसका उपयोग ऊंचाई मापने में करते हैं? तो अल्टीमीटर। एल्टीट्यूड आपने सुना होगा, एल्टीट्यूड आपकी ऊंचाई के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है, हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, और तो वही एल्टीमीटर जो होता है आपकी ऊंचाई मापने में यूज करते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। ठीक है, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है और वायु क्या है? आपका एक मिश्रण है। वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं तो वो एक मिश्रण है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आपका रेटिना या दृष्टि पटल कहलाता है, जिस पर आपकी आंख की इमेज बनती है और उस पे सही से इमेज बनने के बाद ही आपको दिखाई देता है। अगर उस पे आपकी इमेज पहले या बाद में बनती है रेटिना की तो आपको दृष्टि दोष हो जाता है, आपको मतलब दिखाई नहीं देता है। फिर आप कोई लेंसेज या चश्मा यूज करते हो जिससे आपके वो फोकस ठीक से रेटिना पर ही बने, तब आप देख सकते हो। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर पानी जो है ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगता है। ठीक है, पहाड़ों पर पानी आपका किस तापमान पर उबलने लगता है? आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर पानी उबलने लगता है। इसीलिए जो है आपके पहाड़ों पर खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि वहां पर क्या है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है, तो आपका खाना देर में बनता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो ये आपके हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से आपका जो खाद्य तेल है उसे वनस्पति घी में बदला जाता है। ठीक है, जो खाद्य तेल होता है उसे वनस्पति घी में कैसे बदला जाता है? हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से खाद्य तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक
किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है आपके हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु को कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन या चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को है। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय जाता है। पैलेग्रा सैग किसकी कमी से होता है? पैलेग्रा रोग है, वो सैग नहीं है। पैलेग्रा रोग जो है ये आपकी किसकी कमी से होता है? ये आपकी नियासिन की कमी से पैलेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पैलेग्रा रोग किसकी कमी से हो जाता है? पैलेग्रा रोग जो है ये आपके नियासिन की कमी से हो जाता है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो ये आपका होगा 28। ठीक है, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो ये आपका होगा 28। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो ये आपके चिप ब्लेंड से किया था। ठीक है, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो आपके चिप ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया था मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियम आपका किससे प्राप्त किया था? चिप ब्लेंड से। पिच ब्लेंड है फ्रेंड्स, ये गलत लिखा है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये आपका पिच ब्लेंड है। ठीक है, पिच ब्लेंड है। पिच ब्लेंड से मैडम क्यूरी ने आपका रेडियम प्राप्त किया था। तो आप सिंपल ये भी याद कर सकते हो कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? रेडियम का है। ठीक है, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो वो शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है। जो रेशम का कीट होता है ये अपने भोजन के लिए शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है, जिसे मलबरी कहा जाता है, और उसी से हमें मलबरी सिल्क प्राप्त होता है। ठीक है, वाटर गैस, ये जो आपका सिल्क होता है ना फ्रेंड्स, ये कैसे बनता है आपको पता है? ये जो जानवर होता है, ये रेशम का कीड़ा होता है, ये इसकी पत्तियों को खाता है और अपने आसपास ना एक लेयर बनाने लगता है। ठीक है, अपनी बॉडी के आसपास, और उस लेयर के अंदर, उस खोल के अंदर ये खुद रहता है। ठीक है, और फिर जब ये अच्छे से लेयर बना लेता है तो इंसान क्या करता है? इंसान जाता है और ये कीड़ों को लेकर आता है और लेके खौलते हुए पानी में डाल देता है। उससे होता ये है कि जो ऊपर की ये खोल बनाया होता है, जो लेयर बनाई होती है, वो लेयर मिल जाती है इन्हें सिल्क के फॉर्म में, और वो बेचारे कीड़े मर जाते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा दर्दनाक जो है मतलब सिल्क बनाने की प्रोसेस होती है। एंटीवायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये आपके शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का यूज किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का यूज किस लिए किया जाता है? आपके जो शरीर में जो भी दर्द है, जो भी बुखार है, उसे उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का यूज किया जाता है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल का रासायनिक नाम है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड आपके कैलोमल का रासायनिक नाम है। और एंटीपायरेट्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेट्स का यूज करते हैं। और मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड जो है आपका किसका रासायनिक नाम है? ये आपके कैलोमल का रासायनिक नाम है, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, फिर आता है कि धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो इनमें क्या होता है? इनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी आपकी अच्छी होती है किसी भी एलिमेंट की। और मेटल्स में यही होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है,
फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेरी गारंटी है, एक एक क्वेश्चन याद कर लो, एक भी नहीं छोड़ना। एग्जाम में अगर ना मिले तो तुरंत आकर मैसेज करना, मैं वीडियो डिलीट मार दूंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए।